सुन ली तुमने ध्रुव की कही हुई एक एक बात? उसकी जिंदगी में, उसके दिल में अब आरती के लिए कोई जगह नहीं है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ वेदिका बसती है। मैं तो वो गुजरा हुआ कल हूं जो एक रेत की तरह है, जिसे मुट्ठी में कभी कैद नहीं किया जा सकता। मेरा और ध्रुव का रिश्ता तो था, पर तुम्हारा और उसका रिश्ता है और उसके साथ आज भी जुड़ा हुआ है। जिस दिन तुम्हें ये ध्रुव ने अंगूठी पहनाई थी, उसी दिन मेरा रिश्ता उससे खत्म हो गया था। ये जो मंगलसूत्र पहना है ना तुमने वेदिका, वो महज काले मोती नहीं, इस मोती ने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिसके सामने सारे रिश्ते छोटे लगने लगते हैं। वेदिका, ध्रुव तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसके प्यार का मान मत तोड़ो, उसे अपने दिल से अपना लो। सच कहती हूँ, बहुत खुश रहोगी। ध्रुव, यहाँ जल्दी आओ। ध्रुव देखो टूटा तारा। ध्रुव इधर आओ जल्दी। अपनी आंखें बंद करके कुछ मांग लो। क्या मांगा तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ठीक है, मत बताओ। मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी मैंने क्या मांगा। पर मैं जानता हूं कि तुमने क्या मांगा है। टूटते हुए तारे को देखकर तुमने सूरज को मांगा है ना? सूरज जिसके प्यार की चमक तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बन के खिलती, तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। क्यों होता है? चाहने वालों की चाहत उन्हें छू क्यों नहीं पाती? हम किसी के प्यार में इतने बेबस हो जाते हैं कि खुद को प्यार करने से रोक ही नहीं पाते, और ये भी परवाह नहीं करते कि बदले में हमें प्यार मिल भी रहा है या नहीं। ऐसा क्यों होता है ध्रुव? बस प्यार तो ऐसा ही होता है, ना कोई सीमा होती है और ना कोई शर्तें होती है। प्यार तो बस किए जाने का नाम है। मिल गया
तो किस्मत, और नहीं मिला तो किस्मत। प्यार तो इंसान को आजाद कर देता है, क्योंकि प्यार करने वाले ये मानते हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है और वो आपका है, तो वो कहीं ना कहीं से, किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में फिर से लौट आएगा। वेदिका, मैंने ये मांगा कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट आए, और मैंने भी यही मांगा कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाए। देखते हैं टूटा हुआ तारा किसका दिल तोड़ जाता है और किसके दिल में खुशियों की चमक फिर से फैला देता है। धमकी देकर गए कि अगर 2 दिन के अंदर मैंने उन्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार डालेंगे। हमारे अंतरिक्ष की वेट शेट हो रही है। नहीं ठीक कहा ना मैंने? कुड़िए खुल के हंस दे। मामी जी, कोई काम है आपको मुझसे? नहीं नहीं, काम शाम के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ। तो फिर? नहीं नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम परेशान हो, तो तितली मामी होने के नाते में जाकर पूछाऊं, ओ रानी एवरीथिंग ओके? हाँ मामी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तितली मामी के रहते तो परेशान हो भी नहीं सकती कुड़िए, जिंदी रह। कैसे बताऊं कि इस वक्त टेंशन से डेथ तो मेरी हो रही है। कौन है जो मेरी इस प्रॉब्लम का रास्ता निकाल सकता है? कोई भी तो नहीं। अपनी ये परेशानी तो मैं वेदिका को भी नहीं बता सकती। बड़े हीरो का सेट तैयारी का तो ऐश हो गई है। कितने का होगा? 5-6 लाख से कम का क्या नहीं होगा? नहीं 5-6 लाख से कम का क्या नहीं होगा? नहीं 5-6 लाख से कम का क्या नहीं होगा? नहीं। सो तितली मामी, मुझे शायद अपनी प्रॉब्लम दूर करने का तरीका मिल गया। हाय हाय, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि निहारिका ने वो हार अपनी सहेली के लिए बेचा है। अक्कल वाली हूं मैं, जो मैंने देखा और समझ गई कि इस हार का आज निहारिका जरूर कोई पुवारा डालेगी। ना तितली ना, ओहो पर नाना क्यों? अब नहीं तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा सच्चाई जानने का। चलूं और सहेली के सामने सारी बात साफ कर लेती हूँ। भाई साहब, तितली बहुरा ने तो सहेली के कमरे में होगी। चल वही चल। वार्ड कौन सा था? हाय हाय, निहारिका तो यहां भी नहीं है। कहाँ चली गई? इससे पूछती हूँ। हेलो जी, एक्सक्यूज मी जी, सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ। आप बता सकती हैं आपकी सहेली जो अभी अभी आपसे मिलकर गई हैं कहाँ चली गई? जी कौन सी सहेली? अरे वही जो कल आपको ऐसे संतरा छील छील कर खिला रही थी। संतरा ही खिला रही थी ना? जी पर वो मेरी सहेली नहीं है, कल वो मुझसे पहली बार मिली थी। इसी अस्पताल में काम करती है शायद। आपको पक्का पता है कि वो आपसे कल पहली बार मिली थी? जी हाँ। हाय हाय तितली, हो गई तेरी डेथ। अब इतने बड़े हॉस्पिटल में कहाँ ढूंढेगी उसे? देखा, उस चालाक को निहारिका ने तुझे उल्लू बनाया है। और आप? ओहो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है
कि वो इतने सारे पैसे यहाँ किसको देकर गई है। निहारिका, ये क्या है? 5 लाख रुपए। 5 लाख? निहारिका, तुमने इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में तुम कहां से लेकर आई? सारे सवाल पूछने जरूरी हैं क्या? लेकिन निहारिका, तुम ये... राहुल, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा, तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारे चाहने वाले हैं सब दुखी रहेंगे। मामा, लेकिन मैं जानबूझकर तो कुछ नहीं कर रही हूँ ना, बस अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं सूरज की यादों के साथ बेवफाई नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन तुम अपने और ध्रुव के रिश्ते को झुठलाकर अपने दिल को धोखा दे रही हो। वेदिका, मान लो, एक्सेप्टेड। ध्रुव तुम्हारी डेस्टिनी है और तुम ध्रुव की। कमियां तुम में थी, ध्रुव में नहीं। ध्रुव चाहता तो उसे एक से एक खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, लेकिन उसने तुझे अपनाया। तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारे अतीत के साथ, तुम्हारी बेवफाई के साथ उसने तुम्हारे हर कमजोर पल में तुम्हारा साथ दिया। जिस दिन तुम्हें ध्रुव के प्यार का एहसास होगा ना, उस दिन तुम्हें इस बात का भी एहसास होगा कि तुमने ध्रुव के साथ न्याय नहीं किया। और उस दिन तुम्हारा दिल तुम्हें खुद ही बता देगा कि तुम किसके साथ बेवफाई कर रही हो, किसके साथ बेवफाई कर रही हो, किसके साथ बेवफाई कर रही हो, किसके साथ बेवफाई कर रही हो। नाराज हो मुझसे ध्रुव? पर मेरी आंखों में तो तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। मैंने तो हमेशा तुम्हें एक अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान के रूप में देखा है, पर तुम इतने अच्छे होंगे ये मैं नहीं जानती थी। ओफो ध्रुव, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि कोई तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था? मैं तो बस उसका साथ दे रही थी। अब तुम देखना ध्रुव, तुम्हारे चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। वेदिका ने हमारी तस्वीरें बुक्स में देख ली थी और उसने अपने आप ही हमारे रिश्ते के बारे में कुछ अंदाजे लगा लिए थे। मैं बस वेदिका की गलतफहमी दूर करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया था और वेदिका को भी। मैं चाहती थी कि वेदिका को सब सच्चाई मालूम हो जाए, और ये तो अच्छा हुआ ना कि उसने तुम्हारे मुंह से ही सब सच्चाई सुन ली। आरती, बिलीव मी ध्रुव, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। उस दिन वेदिका को तुम्हारी चाहत का एहसास हुआ, और तुम देखना वेदिका की आंखों में अब तुम्हारी चाहत दिखाई देगी। सच आरती? पर वेदिका के दिल की बात तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? ध्रुव, एक औरत दूसरी औरत के दिल की बात बहुत आसानी से पढ़ लेती है। वेदिका अब बस तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी बनके रहेगी। तुम दोनों का प्यार। आरती, तुम मेरी सबसे अच्छी
और प्यारी दोस्त हो। थैंक गॉड मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया। इस सिंदूर पे हक सिर्फ मेरी पत्नी का है। जिस दिन मैंने वेदिका से शादी की थी, सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए थे मैंने, तोड़ दिए थे मैंने, तोड़ दिए थे मैंने, तोड़ दिए थे। ध्रुव तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसके प्यार का मान मत तोड़ो, उसे अपने दिल से अपना लो, दिल से अपना लो, दिल से अपना लो। वेदिका की आंखों में अब तुम्हारी चाहत दिखाई देगी, तुम्हारी चाहत दिखाई देगी, तुम्हारी चाहत दिखाई देगी। पूरे होशो हवास में मैंने वेदिका से शादी की है। वो मेरी पत्नी और मैं उसे चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। वेदिका अब बस तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी बनके रहेगी, सिर्फ तुम्हारी बनके रहेगी, सिर्फ तुम्हारी बनके रहेगी। ध्रुव का ख्याल आते ही ये धड़कनें तेज क्यों होने लगती? क्या ये सच है कि मैं ही अपने अतीत से बाहर नहीं निकलना चाहती? तो मैं भी उस चाहत के बंधन को निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी ध्रुव। सब कुछ भुलाकर सिर्फ एक बार याद रखने की कोशिश करूंगी कि मुझे अपने दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह बनानी है। कोशिश करूंगी ध्रुव कि तुम्हारे प्यार के बदले में मैं भी तुम्हें प्यार दे सकूं। तुम्हारी तरह मैं भी अपने अतीत से दोस्ती और आज से प्यार करना सीख पाऊं। अपने दिल को समझाने की कोशिश करूंगी कि मेरे अतीत का अब इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। सूरज मर चुका है जो अब इस दुनिया में ही नहीं, उसे आज तक मैं अपनी दुनिया क्यों माने हुए हूं? सूरज उस जहां में चला गया है जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। सूरज इज नो मोर। सूरज अब इस दुनिया में ही नहीं है। सूरज अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं, कभी नहीं।